अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी भाई, मैंग्रोव्स पहुंच चुके हैं और आज का हमारा शिकार है, ख़तरनाक शिकार है। या तो लगेगा और गाढ़ा होगा इंशाल्लाह सही तरीके से, क्योंकि डांगरी की रिपोर्ट पे आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमें आज ज़रूर इंशाल्लाह डांगरी मिलेगी। और हमारा एक साथी जो थे वहाँ पर जो है वो बाबा जाल वाले, वो भी हमें मिल चुके हैं और वो झींगा मार रहे हैं, क्योंकि ये हमें बहुत मुश्किल से मिल रहा है आजकल। क्योंकि ये जब मिल जाता है ज़िंदा झींगा, और क्योंकि ये गेम जो है ज़िंदा झींगा कहते हैं यहाँ पर, मैंग्रोव्स का खेल जितने भी थे, ज़िंदा झींगा और तारीफ़ बहुत मेन होती है। जिससे आज हम ज्वार में आए तो अपने दोस्तों से भी एक आर्जी एक इमरजेंसी में मुलाकात करवा लेता हूँ अपने दोस्तों से। ये माशाल्लाह हमारे मेरे साथ नए सब्सक्राइबर फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान नाम है? फरहान भाई हमारे साथ जुड़े माशाल्लाह। फरहान भाई के साथ एक और साथी मोहम्मद इदरीस भाई भी आ चुके हैं माशाल्लाह। बेहतरीन पुराने एंगलर्स हैं। असल में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वो वीडियोज़ वगैरह नहीं होती। जिस तरह आज हमारे साथ ये अपने हमारे वीडियोज़ के ज़रिए ये आप लोग अपना फ़न दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और ये आज का हमारा नाकवा नाम अली हसन नाकवा भाई हमारा। और ये हमारे माशाल्लाह बेहतरीन एंगलर्स यासिर भाई, माशाल्लाह यासिर भाई भी हाजिर हो चुके हैं। और सबसे आखिर में हम एक साथी को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, आज फजल भाई के साथ दोबारा आए। फजल भाई शिकार होता है इंशाल्लाह अच्छा शिकार होगा। इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छे की है। और झींगे की तैयारी चल रही है। झींगा मारा जा रहा है, झींगा मारा जा रहा है मेरे भाई। और ये देखिए हमारे बाबा जी लगे हुए हैं, काफ़ी जूम किया मैंने। और देखते हैं आज की रिपोर्ट आप दोस्तों। अच्छा, हमारी जो आज की रिपोर्ट है ये भाई, हम शाम को आए हैं और सुबह सवेरे सुबह वापसी है। मतलब ये ऐसा है कि ये 14 घंटों का प्रोग्राम है। ऐसे ही 14 भी नहीं फजल भाई, 12 घंटे भी पूरे नहीं होते। अगर शिकार हो गया तो बेहतरीन होता है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये मुख्तसर टाइम है और आप लोग जुड़े रहे इंशाल्लाह। और आप दोस्तों के लिए मैं एक मज़ीद मैंग्रोव्स का तोहफ़ा लेके आ चुका हूँ, और ऐसा तोहफ़ा ऐसी आसानी में आप लोगों के लिए पेश कर दूँगा और आप लोगों की भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले एक झींगे के लिए जाल बनाया था, टोकरी बनाई थी, वो बहुत मुश्किल काम था। सब ने कहा था फजल भाई हमारे लिए बना के दो, बहुत मुश्किल काम था। इतना ईजी चीज़ अभी मैं लेके आ चुका हूँ। एक और व्लॉग में मैंने 1 लीटर का डब्बे में झींगा बंद किया था, उससे भी बेहतरीन चीज़ मैं लेके आ चुका हूँ। आप दोस्त खाली जुड़े रहें, खाली झींगा आ जाए। और आप लोगों के लिए झींगा स्टोर करने का जो तरीका है, चल्ला सबसे कदीम ज़मानों का जो तरीका है, कदीम ज़मानों का जो तरीका था वो चल्ले में सेव किया जा रहा है, जैसे आज भी सेव किया जा रहा है। लेकिन मैं उससे भी एक आसान सा टेक्निक आप दोस्तों को दिखाऊंगा और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं मुझसे जितना हो सकता है आप दोस्तों को दिखाता रहता भी हूँ, सिखाता भी रहता हूँ, क्योंकि उस पर मैं खुद ट्राई मैं कर चुका हूँ। और आप दोस्तों को मज़ीद उसको जो है आसानी के लिए पेश करता हूँ, ताकि आप दोस्त भी जो है मसला ये होता है झींगा 2 चलो में होता है, फिर एक बोलते हैं मुझे दे दो, दूसरा बोलते हैं मुझे दे दो। सब अपने अपने साथ झींगा स्टोर कर लेंगे और बहुत ही आसानी से वो खेल भी खेलेंगे और झींगा भी नहीं मरेगा। चलने वाला झींगा मर जाएगा, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो झींगा नहीं मरेगा मेरे भाई। 3 दिन आप समंदर में रहेंगे, आपका झींगा जिंदा रहेगा गारंटी के साथ। ये फिशिंग ग्रुप लांडी का वादा है मेरे भाई। अच्छा जी, ये अभी 5 लीटर का मैं डब्बा ला चुका हूँ, फिशिंग ग्रुप लांडी। इस डब्बे पे लिखा भी गया है, मेरे बच्चे ने इसके ऊपर लिखे फिशिंग ग्रुप लांडी। तो बहरहाल ये देखे, ये एक डब्बा है यार, ये थोड़ा सा जूम हो गया, हाँ वापस सही हो गया। तो ये अभी देखो, इसके नीचे मैंने वेट लगाया कम से कम 1 पाव का। तो वेट अंदर भी लगा सकता है कोई, लेकिन अंदर लगाने से ये होगा वेट का, क्योंकि झींगा इससे टकराएगा। झींगा जब निकालेंगे तो झींगा मर भी सकता है, ज़ख्मी भी हो सकता है। तो उससे बेहतरीन हाल ये है कि वेट को नीचे लगा दिया जाए। वेट को जैसे मैंने नीचे बांध दिया है, ऊपर अभी इसका ढकना भी बंद कर दूंगा। अगर हम लोग झींगा दाखिल कहाँ से करेंगे, झींगा जो दाखिल होगा, ये इसका दरवाज़ा किधर है मेरे भाई? ये मैं दरवाज़ा भी भूल गया हूँ मेरे ख्याल। हाँ इधर ही है दरवाज़ा इसका। तो ये वही है जिंदा, अगर बोले तो डाल के ट्राई करें इसमें, जब तक झींगा आता है तो। हाँ डालते हैं। ये रहा, ये इसका दरवाज़ा है। ये एक बुई गई, ठीक है तो साथियों। तो ये देखो अभी ये पानी में, अच्छा वेट के ज़रिए और पानी के ज़रिए डूबेगा, क्योंकि अगर वेट नहीं होगा ना तो ये डूबेगा नहीं। वेट होगा तो ये आराम से डूब जाएगा। और आपने ये देखें माशाल्लाह, ये ऑक्सीजन मिलता है, ताज़ा फ्रेश पानी इसमें जाता है।
और बहुत ही ज़बरदस्त करामती चीज़ है, बहुत ही आसानी से सब अपने लिए बनाए। कोई पेचकस गरम करके इसके अंदर सुराख करे। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसका एक अलग सा वीडियो भी बना के दे दूँगा। बहरहाल कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। और इसमें झींगा मरता भी नहीं है, ज़िंदा भी रहता है, हर टाइम जो है इसमें फ्रेश रहता है। मछली भी ज़िंदा रहेगी। अदल भाई ने बोई हाँ। जिंदा रहेगी है। किसी में बोई रखो, बहुत सारे बनाओ, 5-20 रुपए का डब्बा मिलता है खाली, या तो ख़रीदो या तो पानी का बोतल लाओ, उसको खाली करो कूलर में और फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल में ले आए। ये चेक करें मेरे भाई, हीरे जाल से लगे बाबा? नहीं, अच्छा, डोरी कर रहे हैं। टाइगर की टाइगर तो जाल पे पकड़ा था। टाइगर जाल में पकड़ा था। ये देखिए अंदर। ये देखिए माशाल्लाह, जी जी अभी डाल देते हैं। इसको कहते हैं टाइगर झींगा। ये मेरे वाला बोतल में डाल दो, टाइगर बिल्कुल अभी डाल देते हैं। ये देखें मर जाएगा जल्दी ले। ये चेक करें मेरे भाई, ये इस सेट पे इसके दरवाजा ये रहा। अच्छा आज ही आया था तो मैंने कहा अभी एक रात के लिए घर आ जाओ, चक्कर लगा के आओ। ये है मेरे भाई, वो बोई और वो दोनों जिंदा पड़े हैं। दोनों जिंदा है अभी तक। अच्छा दोस्तों, अभी इस टाइम पे चल्ले के अंदर भी झींगा मौजूद है, और जो मैंने टेक्निक बताई थी आप दोस्तों को, तो उसके अंदर भी झींगा ये रहा मौजूद है। आप चेक करें। अरे इसके अंदर बोई भी देखो, किस टाइम में मैंने बोई भी डाली थी, बोई भी ज़िंदा पड़ा है और झींगा भी है, तो महफूज है इस टाइम पे। मज़ीद इसमें झींगा डालूंगा मैं, सुबह पता लगेगा कि ये झींगा मरता है कि वो वाला मरता है। लेकिन इसका ऊपर वाला ढकना मुझे बंद करना पड़ेगा। ऊपर वाला ढकना बंद करने के बाद सुबह सारा पता लगेगा, और मज़ीद इसमें भी अच्छे तरीके से झींगा महफूज है इस टाइम पे। क्या बात है मेरे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है मेरे भाई, ये माशाल्लाह, वाह रे वाह। कितने बंदे पेट सी? दो। चम्मच क्या खुशबू आ रही है मेरे भाई। हमारी कल से आज की पहली स्ट्राइक दिखा रहे हैं मेरे भाई। वो भी जाने के टाइम हाँ, ये हमारी पहली स्ट्राइक आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, गुड फिशिंग। देखिए मेरे भाई, जो है वही बता रहे मेरे भाई। अच्छा, हमारे दो साथियों को, हमारे अंकल को लग गया था एक पुगिया, और हमारे पहलवान को लग गया था बोरा। तो बहरहाल कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं बनी। आज बहुत ज़्यादा हवा होने की वजह से खेल ख़राब हुआ। काफ़ी हवा इस टाइम पे मौजूद है और पहला हीरा बाहर हो चुका है। आदिल की और स्ट्राइक, वो तो गिस्सर लेके आ गया मेरे भाई। आदिल भाई गिस्सर के साथ हाजिर हो गए मेरे भाई, क्या बात है मेरे भाई। अभी हम कह रहे घर जा रहे हैं और इधर से गिस्सर आने शुरू हो गए, हीरा आने शुरू हो गए। ये दे, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या स्ट्राइक हो गई है भाई आदिल भाई को। हाँ छोटे तो हट जा, हट जा। माशाल्लाह, बड़ा कपरताज आ गया, बकरा आ गया, बकरा बड़ा वाला बकरा आ गया। ये देखे मेरे भाई, जबरदस्त, गुड फिशिंग आदिल भाई। ये देखे साइज देखे कपड़दान का, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आज का हमारा पॉइंट था
जाने का टाइम भी है। तो पॉइंट था हमारा शासन। शासन इधर करीब करीब उम्मीद है कोई रिपोर्ट थी हमारे साथ, लेकिन रिपोर्ट जो है हवा की वजह से ख़राब, हवा होने की वजह से हमें बड़ी मछली भी नहीं मिली और छोटी भी नहीं मिली। ये होता रहता है मेरे भाई, कभी ज़्यादा कभी दरमियाना, तो कभी कम, तो कभी बिल्कुल कुछ ही नहीं। तो आज वो कुछ नहीं वाला हिसाब था। ठीक है दोस्तों, तो भारत शासन की ये रिपोर्ट थी हमारी आज की। ये सामने जो है ये भी शासन के मेन नाले में खड़े हैं। ये हमारा जो है गुजरना है, सीधा घर का रास्ता है हमारा। ठीक है दोस्तों, बस ये करीब करीब पॉइंटों में हम लोग मौजूद हैं शासन में। अभी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख भाई, हमारी गोली आई और गोली फेंक दी गई है मेरे पे। हमारा हवा उसी तरह बरकरार है, हवा भी टाइट हवा चल रही है। दिल क्या गया, अभी चलते हैं निकलते हैं। टाइम तो हाँ 8 बजे जा रहे हैं अभी, 8 बजे गए, क्योंकि हमारा बस सुबह 7-6 बजे निकलना था, लेकिन कुछ हाथ ना आने की वजह से 2 घंटे बढ़ा दिए गए। लेकिन वो छोटी मछली भी नहीं है आज मेरे भाई, बस एक हीरा 2-3 बोरे पेशे खिदमत है अब दोस्तों के साथ। 12 घंटे भी पूरे नहीं होते। अगर शिकार हो गया तो बेहतरीन होता है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होता। जो था वही दिखा। ठीक है जी, जो था वो बिक गया मेरे भाई। बस फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो रिपोर्ट थी हमें कबूल है, क्योंकि तैयारी हमारी पूरी थी, पॉइंट भी अच्छा था, एंगलर्स भी अच्छे थे, और बस जो नसीब में था वो आ चुका है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इतना ये तो लाड़ा तो है, लेकिन लाड़े के साथ हमने फ्री फंड में मैंग्रोव्स की जो बेहतरीन ताज़ा फ्रेश हवाएं हम लोगों ने खाई है, वजूद के हिसाब से हमें जो वो एनर्जी हासिल हुई है, ये हमें शहर में नहीं मिल सकता मेरे भाई। यहाँ पर ये एक फ़ायदा होता है, आपका जिस्म तवाना हो जाता है, ताज़गी आ जाती है। आज महसूस कर रहे होंगे आप लोग, थोड़ी बहुत ताज़गी मेरे अंदर भी आई होगी। दोबारा इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपने भी लोग को समेट देता हूँ। इंशाअल्लाह किसी और फिशिंग ट्रिप में मिलेंगे, और बस सही है भाई। चले ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।